नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कल तक जो अपने आप में शेर बन करके घूमते थे, कल तक जो अपने आप में लाइव डिबेट शो के दौरान बैठ करके खुलेआम गालियां दे रहे थे, कल तक जो अपने आप में ट्वीट बाकायदा कर करके गाली देने का काम कर रहे थे पैगंबर मोहम्मद साहब को, लेकिन आज जैसे ही चाबुक चला, जैसे ही अरब कंट्री से बॉयकॉट होना शुरू हुआ, उसके तुरंत बाद बीजेपी और बीजेपी के दोनों प्रवक्ता घुटने पर आ गए। बीजेपी ने निकाल दिया, लेकिन उसके बाद में नुपुर शर्मा क्या कह रही, उनका बयान सामने आ गया है, और दूसरा जो नवीन जिंदल है वो क्या कह रहे हैं, उनका भी बयान सामने आ गया है। मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद में अंधभक्तों के अंदर, अंधभक्तों की जो ब्रिगेड है उसके अंदर किस तरह की खलबली मची हुई है वो मैं आपको बताऊंगा। कैसे जो है वो बिलबिला रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए, सबसे पहले ये ट्वीट जो है वो किया है नुपुर शर्मा। उन्होंने ट्वीट किया है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ट्वीट किया है। इसमें इन्होंने अपनी बात रखी, क्या कहा है, मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट में जा रही थी जहां पर रोजाना मेरे आराध्य शिवजी जी का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने यह कहा जा रहा था कि शिवलिंग नहीं फव्वारा है। दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत सारे शिवलिंग पाए जाते हैं, जाओ जाके पूजा कर लो। मेरे सामने बार बार इस प्रकार से हमारे महादेव जी का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने रोष में आकर के कुछ चीजें कह दी। कुछ चीजें कौन सी बताना चाहिए ना आपने, वो जो आप बातें कह रही थी वो बताना चाहिए दोबारा से। कुछ चीजें मैंने कह दी, अगर मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। मेरी मनसा किसी को कष्ट पहुंचाने की कभी नहीं थी। नुपुर शर्मा इससे पहले क्या कह रही थी, इससे पहले कह रही थी कि मोहम्मद जुबैर ने मेरी वीडियो एडिट कर दी है, एडिट करके ये कर दिया, मैं उसके ऊपर केस करूंगी। तमाम बीजेपी के नेता जा करके नुपुर शर्मा से मिल रहे थे, लेकिन आज क्या हालत बनी, आज हालत ये बन गई, कह रही है कि मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूं, लेकिन बहुत देर कर दी। 27 मई को वो हुआ था और आज 5 जून है, करीब 9 दिन हो चुके हैं, और आप 9 दिनों में आपको यह पता ही नहीं चला कि क्या आपने किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई नहीं पहुंचाई है। आपको लग रहा था कि बीजेपी में वाहवाही होगी, शाबाशी मिलेगी, कहीं और ऊपर प्रमोशन हो जाएगा, हो भी जाता, लेकिन जिस तरह का प्रेशर बना ना, वो प्रेशर ना बीजेपी झेल पाई और ना अब ये झेल पा रही है, और ना इनके नीचे के जो अंधभक्त है वो झेल पा रहे हैं। इन्होंने और भी एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मेरा जो पता है वो सार्वजनिक ना किया जाए, मुझे धमकियां मिल रही हैं, इस प्रकार की बातें इन्होंने कही। अब देखिए, एक और है नवीन कुमार जिंदल साहब, देखिए तिरंगा लगाया हुआ झंडा इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर। कमाल की बात है, कैसे भारत का सिर जो है वो शर्म से नीचे हो गया आज इन जैसे लोगों की वजह से। कैसे जो है वो अरब कंट्री के अंदर ट्रेंड चल रहा है। इन्होंने कहा कि मेरा सभी से विशेष आग्रह है कि मेरा पता सार्वजनिक न करे, और मेरे परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां मीडिया पर दी जा रही, सोशल मीडिया पर दी जा रही। अभी तक इन्होंने, जैसे नुपुर शर्मा ने अपना माफीनामा जो है वो दे दिया है, वैसे इन्होंने माफीनामा तो नहीं दिया है, लेकिन ये उल्टा जो है अभी भी खिसियाने का काम कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से जो है वो इनके अंधभक्तों की जो ब्रिगेड है वो बिलबिला रही है। लेकिन उससे पहले आप देखिए, वसीम अकरम त्यागी ने इन नवीन कुमार जिंदल को जवाब दिया है, वो आप सुनिए। महोदय सीपी दिल्ली और दिल्ली पुलिस इस शख्स को, नवीन कुमार जिंदल को, की बदौलत आज भारत की शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। इस शख्स की जहालत ने आज कई देशों में भारतीय उत्पादों के प्रति बहिष्कार का आह्वान किया है। इस पर यूएपीए लगा करके इसे जेल भेजा जाए। अब यह बजाय अपने कृत्य पर शर्मिंदा होने के नया ड्रामा कर रहा है। ये सही बात कह रहे हैं कि इनको जो है वो माफीनामा मांगना चाहिए, शर्मिंदगी होनी चाहिए अपने आप पर कि अपने वजह से जो है पूरे देश का नाम इन्होंने मिट्टी में मिलाया, लेकिन उल्टा जो है क्या कर रहे हैं। और ये देखिए, जाकिर अली त्यागी ने नुपुर शर्मा को लिखा है, नुपुर शर्मा को लिखा है जो माफी मांग रही उसके ऊपर, कि हलवा है क्या, क्या शब्द वापिस लेती हूं, किसी इंसान का कत्ल करके माफी लेने से इंसान वापस आ जाता है क्या। और यह मामला तो जुड़ा हुआ भी हजरत मोहम्मद साहब से है, जिसकी माफी हरगिज कबूल नहीं की जाएगी। यह न अनजाने में किया गया अपराध है, बल्कि नेता बनने के चक्कर में जानबूझ करके किया गया अपराध है, शर्म कर, इन्होंने कहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं एक एक करके जो है वो कैसे जो पूरा अंधभक्त ब्रिगेड है वो कैसे बिलबिलाई हुई है। ये आप देखिए, अशोक पंडित है। अशोक पंडित ने क्या लिखा है, अशोक पंडित ने लिखा है, नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल करके भाजपा किसे खुश करना चाह रही है। भाजपा के दुश्मन फिर भी इनसे खुश नहीं होंगे, जिंदगी भर वोट नहीं देंगे। आज लाखों भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ दिया। क्यों साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नुपुर शर्मा जो कह रही थी
क्या आप ये चाहते हैं कि देश में भाजपा के जो लाखों कार्यकर्ता हैं वो भी सड़क पर खड़े होकर यही बात कहें? क्या चाहते हैं आप? कमाल की बात है, इनको देश से, देश के अमन चैन से, भाईचारे से ऐसा लगता है कि जरा सा भी प्रेम नहीं है। दूसरा आप देखिए, विवेक अग्निहोत्री, जानते होंगे कश्मीर फाइल्स, उसके बाद में गायब है और शायद हो सकता है दूसरी फिल्म की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि कश्मीर में अंदर इसी तरह से चल रहा है जो 1990 में हुआ था। अब इन्होंने ट्वीट करके कहा है कि एक बार फिर से अर्बन नक्सल वो है जीत गए हैं और आई स्टैंड विद नुपुर शर्मा, इट्स टाइम टू चेंज योर हैंडल टू नुपुर शर्मा दुर्गा। ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा के साथ में जो है वो बहुत गलत हुआ, अर्बन नक्सल जीत गए हैं और मैं नुपुर शर्मा के साथ में हूं और अब समय आ गया है कि अपने सभी ट्विटर हैंडल को हम नुपुर शर्मा दुर्गा के नाम से कर लें। और देखिए कितना पागल समझते हैं लोगों को, ये खुद अपना हैंडल बदला नहीं है, खुद का हैंडल वही है सेम विवेक अग्निहोत्री, और लोगों से कह रहे हैं कि अपना हैंडल बदल लो। कमाल की बात है ना, लेकिन लोग सब मानने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं आपको कुछ एक और दिखाता हूं जो अंधभक्तों में क्या खलबली मची हुई है। ये आप देखिए, कट्टर योगी भक्त क्या लिख रहे हैं, बीजेपी जब अपने स्पोक्स पर्सन लीडर की नहीं हुई तो हमारे और आप जैसे आम कार्यकर्ताओं की क्या घंटा होगी। मैं नहीं कह रहा हूं, कट्टर योगी भक्त इस बात को कह रहा है। योगी जी का जन्मदिन आज, क्या तोहफा दिया इन्होंने। उसके बाद में एक और आप देखिए, रोहित नाम से ट्विटर यूजर है, इन्होंने लिखा है फैसला जो भी हो, यदि अब नुपुर शर्मा जी को सुरक्षा नहीं दी गई तो भाजपा के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता बागी होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। देख रहे हैं किस तरह की धमकी दी जा रही है, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता, लेकिन कुछ नहीं हिलने वाला है, कुछ नहीं हिलने वाला है, ये मान करके चलिए, लिख करके ले लीजिए, क्योंकि जिस तरह से ये प्रेशर बना है ना, ये प्रेशर इतनी जल्दी रिलीज नहीं होगा। अब एक और है, रोशन कुमावत के नाम से एक ट्विटर यूजर है, इन्होंने डीपी भी लगा ली नुपुर शर्मा की। इन्होंने लिखा है कि जेपी नड्डा जी, हिंदुओं की आवाज बनने वाली बहन नुपुर शर्मा का निष्कासन कार्यकाल का सबसे काला अध्याय साबित होगा। जैसे कि ये ना जाने क्या जंग जीत करके आई थी जो इनको बाहर कर दिया। खुद माफी मांग रही हो अपने आप पर। हिंदुओं और हिंदुओं की आवाज उठाने वाली बहन नुपुर शर्मा का साथ बीजेपी उस समय पर छोड़ रही है जब हिंदुओं का पक्ष लेने पर मारने की धमकियां मिल रही है। तो आप ये बताइए कि वो खुद अपने आप पर शर्मिंदा है, खुद अपने आप कह रही है कि हमने जो काम किया वो गलत काम किया। एक और देखिए आप, मंजीत दीक्षित है, सारी कांग्रेस बीजेपी में समा गई तो अब हिंदुओं की बात कैसे सुनेगी बीजेपी। ये देखिए कमाल का तर्क लेकर के आए, ऐसे ऐसे तर्क कि आदमी का खुद का दिमाग चकनाचूर हो जाए, खुद का दिमाग जो है हिल जाए कि आखिरकार कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन देखिए इन सब बातों से अलग एक बात गहराई की बात है, और ये जो बीजेपी के लोग अपने आप को घोषित कर रहे हैं मोदी भक्त, योगी भक्त, बीजेपी कार्यकर्ता, एक मिनट के लिए अपने आप को इनके स्थान पर रख करके सोचिए। आज बीजेपी और आरएसएस वो दोनों अपने जो उनका मेन मकसद है, जो उनका मेन प्लान, उससे भटक गए हैं और ये उनकी फेलियर है। ये 9 दिनों तक बीजेपी और आरएसएस के अंदर किसी को पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा ब्लंडर हो गया है। जो आज काम किया गया है, जो नुपुर शर्मा ने आज माफी मांगी है, ये 4-5 रोज 10 रोज उस घटना के 2-3 रोज में अगर हो जाती, उस घटना को रफू कर दिया जाता तो बात खत्म हो जाती। कानपुर के अंदर जो हालात बिगड़े वो नहीं बिगड़ते। लेकिन सोच करके देखिए, बीजेपी और आरएसएस जो ये कहते कि अगले 50 साल का प्लान है, उनके पास में कोई प्लान नहीं था। वो देख नहीं रहे हैं कि कहां पर क्या कुछ हो रहा है। और तब देखा जब जाकर के बात जो है वो अरब कंट्री से आने लगी, तब जाकर के चीजें जो है वो लगी, लेकिन वो संभल नहीं पाए। तो बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को आगे तक पहुंचाइए, लोगों को पता चले कि जो नफरत की खेती करने वाले थे आज वो किस तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं, और उनके भक्त समर्थक आज उनका क्या हाल है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर